हेलो फ्रेंड्स, लमोरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है गति व गति के नियम। अब गति और गति के नियम समझने से पहले एक नाम आता है जड़त्व यानी इनर्शिया। उसको समझना ज़रूरी है कि जड़त्व क्या होता है, तभी गति के नियम अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो जड़त्व यानी इनर्शिया, ये जो टॉपिक है ये कक्षा 9th में भी है, 11th के अंदर भी है। ठीक है, तो इनर्शिया यानी वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वे अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकती, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। यानी वस्तुओं के अंदर एक ऐसा गुण अंतर्निहित होता है जिस कारण से वे अगर विराम अवस्था में है तो वे विराम अवस्था में ही रहना पसंद करेंगी, और अगर वह एक समान गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना पसंद करेंगी। वे स्वयं उस गति में और विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाती है, और वस्तुओं का वही गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है, यानी इनर्शिया कहलाता है। कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यानी कि इसकी बात करें जड़त्व की तो जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, यह केवल वस्तु का अंतर्निहित गुण है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखिए, ये जो फैक्ट्स होते हैं ये कंपटीशन एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। जैसे इनमें से 4 बातें दे देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और एक गलत कथन दे देगा, तो उसमें से आपको क्या होगा, ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको समझने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। यानी कि जड़त्व जो होता है कोई भौतिक राशि नहीं होती है, केवल वस्तु का अंतर्निहित गुण है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस प्रकार से करता है वो आगे देखेंगे। जड़त्व का कोई मात्रक अथवा विमा नहीं होती, यानी कि इनर्शिया जो होता है, जड़त्व जो होता है उसका न तो कोई मात्रक होता है न कोई विमा होती है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक राशि ही नहीं होती। समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं जिनमें से एक तो गतिमान हो तथा दूसरी कैसी है? स्थिर है, तो उनका जड़त्व क्या होता है? समान होता है। अगर समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं जिनमें से एक तो गतिमान है और एक स्थिर है, तो उन दोनों का जड़त्व क्या होता है? समान होता है। यानी कि जड़त्व जो है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। जड़त्व जो है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। जड़त्व केवल किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व कई प्रकार का हो सकता है। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, देखो विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। ठीक है, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा, मान लो कोई वस्तु 5 किलोग्राम की है और एक वस्तु 10 किलोग्राम की है, तो 5 किलोग्राम वाली वस्तु का जड़त्व कम होगा और 10 किलोग्राम वाली वस्तु का जड़त्व ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे जड़त्व भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे द्रव्यमान कम हो रहा है वस्तु का वैसे वैसे उसका जड़त्व का गुण भी क्या होगा? कम होगा। गति यानी मोशन। अब यदि कोई वस्तु समय के साथ निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो यह कहा जाता है कि वस्तु गति में होती है। यदि कोई वस्तु समय के साथ निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो अपन क्या बोलेंगे? कि वस्तु गति की अवस्था में है। अब ये क्या बातें आ गई? तो निर्देश तंत्र, सापेक्ष स्थिति बदलना। निर्देश तंत्र का मतलब क्या है? निर्देशांकों का एक समूह होता है, एक युग्म होता है जिसके सापेक्ष अपन क्या करते हैं? किसी वस्तु की स्थिति को बताया जाता है। जैसे मान लो एक तो अपन ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और बाहर पेड़ पौधे हैं। ठीक, उस अवस्था में अपने को, जब ट्रेन गतिशील अवस्था में होगी तब तो वो पेड़ पौधे क्या हैं? अपने को चलते हुए दिखाई देते हैं। और अगर आप ऐसे ही ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन रुकी हुई है, तब आपको पेड़ पौधे चलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब आपके पास एक पॉइंट है, आप अंदर ट्रेन के अंदर की बात कर रहे हैं कि आप या तो गति की अवस्था में हो या विराम अवस्था में हो, तब आपको पेड़ पौधे क्या है? एक अवस्था में तो आपको चलते दिखाई दे रहे हैं, एक अवस्था में आपको स्थिर दिखाई दे रहे हैं। तो यही जो निर्देशांकों का जो एक समूह होता है ये क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है, जिसके सापेक्ष आप किसी वस्तु की स्थिति के बारे में बता रहे हो कि वो वस्तु गतिशील अवस्था में है या वो विराम अवस्था में है, तो वो क्या कहलाते हैं? निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है,
यानी निर्देशांकों का समूह का निकाय है जिसके सापेक्ष प्रेक्षक किसी घटना की व्याख्या करता है। अब गति कई प्रकार से होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। कंपटीशन एग्जाम में इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन एक विमीय गति को प्रदर्शित करता है, या निम्न में से कौन सा कथन एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं करता। एक विमीय गति का मतलब क्या होता है, देखिए एक विमीय गति यानी सिंगल डायमेंशन, वन डायमेंशन, एक ही दिशा में मोशन हो रही हो, यानी वन डायमेंशन मोशन। अगर गति एक ही दिशा में हो रही है तो वो क्या कहलाती है, एक विमीय गति कहलाती है। यानी कि सरल रेखा में अगर वस्तु की गति हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, एक विमीय गति कहलाएगी। उदाहरण क्या है, सीधी सड़क पर कार की गति क्या कहलाती है, एक विमीय गति कहलाती है। दूसरा देखें, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति भी क्या होती है, एक विमीय गति है। यानी कि जैसे मान लो आपने किसी वस्तु को ऊपर पकड़ा, जैसे मैंने इस पेन को यहाँ पकड़ा है ऊपर, ठीक है, और इसको मैंने छोड़ दिया मुक्त रूप से, यानी मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, मैंने कोई बल आरोपित नहीं किया, मैंने केवल इसको अपने हाथ से छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, मुक्त रूप से यह वस्तु क्या हुई, नीचे गिर गई गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में सीधी रेखा में। तो यह गति भी कौन सी होती है, एक विमीय गति। यानी कि मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गति कौन सी होती है, एक विमीय गति होती है। अर्थात जब किसी वस्तु की स्थिति का सिर्फ एक निर्देशांक समय के साथ बदलता है तो वस्तु की गति कौन सी होती है, एक विमीय गति कहलाती है। यानी कोई वस्तु है, उसकी स्थिति का सिर्फ एक निर्देशांक समय के साथ बदल जाए तो वो वस्तु की गति कौन सी कहलाती है, एक विमीय गति कहलाती है। ठीक, इसका आगे वाला जो आएगा वो क्या आएगा, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति यानी कि टू डायमेंशन मोशन, यानी कि दो दिशाओं के अंदर अगर गति हो रही हो तो वो गति क्या कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। यानी समतल में वस्तु की गति क्या कहलाएगी, द्विविमीय गति कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है वर्ताकार मार्ग पर गाड़ी की गति। अगर कोई गाड़ी सर्कुलर जो पाथ है उसको पार कर रही है या उसके ऊपर गति कर रही है, वर्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, टू डायमेंशन मोशन, द्विविमीय गति। जैसे बिलियर्ड्स जो खेल होता है ना, बिलियर्ड्स, पंकज आडवाणी जो हैं अपने इंडिया के बहुत ही प्रसिद्ध बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। वो एक वो सफ़ेद लाल गेंदें होती हैं और उनको पीछे से धकेला जाता है, एक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है, एक गेंद पे वो दूसरे के टकराती है, फिर वो तीसरे के वो इधर उसमें आगे चली जाती है, तो वही क्या होता है, आपका बिलियर्ड्स होता है। तो बिलियर्ड्स गेंद की जो गति होती है वो कौन सी होती है, टू डायमेंशन मोशन होती है। यानी कि वहाँ पर दो अक्सेस काम में कर रहे होते हैं। अब एक्सेस कोई भी हो सकते हैं, वो एक्स एक्स हो सकता है, वाई एक्स हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, लेकिन उसकी जो गति है वो कैसी होती है, दो दिशाओं में गति होती है, द्विविमीय। यानी कि वो गति कहाँ पर हो रही होती है, समतल में हो रही होती है। अपने को केवल ये याद रखना, अगर समतल में गति है तब तो वो क्या होगी, द्विविमीय गति होगी, और अगर आकाश में गति होगी वो त्रिविमीय गति होगी, और अगर सरल रेखा में सीधी रेखा में गति है तो वो कौन सी होगी, एक विमीय गति होगी। अर्थात जब किसी वस्तु की स्थिति के दो निर्देशांक समय के साथ बदलते हों तो वह वस्तु की गति कौन सी होती है, द्विविमीय गति होती है। और त्रिविमीय गति में क्या पढ़ेंगे, आकाश में वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे उड़ती पतंग की गति। अब पतंग है वो किसी भी दिशा में जा रही है, कभी नीचे गिर जाती है, कभी ऊपर चली जाती है, कभी अलग हो जाती है, साइड में चली जाती है। यानी कि उड़ती पतंग की जो गति होती है वो कौन सी गति होती है, त्रिविमीय गति। उड़ते हुए कीट की गति, जैसे मक्खी है, मक्खी कभी ऊपर उड़ी, नीचे उड़ी, फिर वो फर्श के ऊपर बैठ गई, तो वो जो गति होगी वो कौन सी होगी, थ्री डायमेंशन मोशन, यानी कि त्रिविमीय गति। अब कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इनके एग्जाम्पल पर होंगे कि निम्नलिखित में से द्विविमीय गति के उदाहरण को छांटिए। उनमें से आपको एक देगा उड़ती पतंग की गति, उड़ते हुए कीट की गति, वर्ताकार मार्ग पर गाड़ी की गति, और एक दे देगा सीधी सड़क पर कार की गति। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, वर्ताकार मार्ग पर गाड़ी की गति जो होगी वो क्या होगी, द्विविमीय गति का उदाहरण होगी। अब जैसे इनको समझें तो किस प्रकार से अपने पास 3x होते हैं, अपने पास x, y और z। मान लो अपने पास कोई पार्टिकल कण है, वो बिंदु P पर है, तो उसके निर्देशांक क्या है, x, y और z। यानी कि वह
एक्स अक्ष से तो एक्स दूरी पर स्थित है, वाई अक्ष से वाई दूरी पर स्थित है और जेड अक्ष से जेड दूरी पर स्थित है। तो यही बिंदु क्या कहलाते हैं, इसके निर्देशांक कहलाते हैं। यानी कि ये जो निर्देशांक होते हैं यही इस कण की स्थिति को बताते हैं। अब अगर ये केवल दो ही काम में आ रहे हो, एक्स और वाई, तो वो कौन सी गति हो जाएगी, द्विविमीय गति हो जाएगी। यानी कि जब कोई कण, अगर मैं इस एक्स को छुपा लेता हूँ जेड एक्स को, तो ये कौन कौन से एक्सेस हो गए आपके पास, एक्स एक्स हो गया और वाई एक्स हो गया, केवल दो एक्स हो गए। तो इन दो अक्षों में जब गति होगी तो वो कौन सी होगी, द्विविमीय गति होगी। यानी कि तो फिर यहाँ पर पी के निर्देशांक क्या होंगे, ये जेड छुपा लिया जाएगा, फिर क्या होगा, पी के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स और वाई। ठीक है। और अगर यह आकाश, मुक्त आकाश में गति कर रहा है, इसका मतलब एक्स एक्स भी होगा आपके पास, वाई एक्स भी होगा और जेड एक्स भी, यानी कि 3 डायमेंशन मोशन होगी। तो उस समय निर्देशांक क्या लिखे जाएंगे, पी एक्स वाई जेड। तो देखो जब कोई कण तल में यानी कि समतल में स्थित है तो इसके निर्देशांक तो अभी पढ़ा अपन एक्स वाई होंगे, और उसकी स्थिति सदिश यानी पोजिशन वेक्टर, स्थिति सदिश क्या होगा, आर इक्वल टू, देखिए ये इसका लिखने का तरीका होता है, किसी भी स्थिति सदिश को लिखने का तरीका होता है एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। ये जो आई कैप है और ये जे कैप है, ये क्या है, केवल दिशा बता रहे हैं इनकी, कि ये तो आई कैप का मतलब तो ये क्या हो गया, इसके एक्स एक्स के अनुदिश जो इसका निर्देशांक है वो है, जे कैप का मतलब जे कैप के साथ में जो है वो क्या है, वाई एक्स के निर्देशांक है। और यदि आकाश में तो वो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पी एक्स वाई जेड, और उसकी स्थिति सदिश क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। यहाँ पे ये के कैप क्या दर्शाएगा कि यह जो कण है यह क्या है, जेड एक्स के अनुदिश भी गति कर रहा है। अब कुछ फैक्ट्स हैं वो अपने को याद रखने, एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं, उनमें से गलत या सही कथन के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए पहला फैक्ट जो है वो क्या है, किसी पिंड अथवा वस्तु को एक समान गति करने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई वस्तु या पिंड है और वह एक समान गति कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी बल कार्यरत नहीं होता, यानी कि उसको किसी बल की आवश्यकता नहीं होती। स्पीडोमीटर, देखिए क्वेश्चन आएगा, स्पीडोमीटर मापता है, पहला दिखाएगा आपको ध्वनि की चाल, सेकंड ऑप्शन आएगा तात्क्षणिक चाल या वाहन की तात्क्षणिक चाल, तीसरा पूछेगा किसी ध्वनि का वेग बता देगा। यानी कि 4 ऑप्शन देगा, आपने को याद रखना है। स्पीडोमीटर क्या मापता है, वाहन की तात्क्षणिक चाल को मापता है। यानी तात्क्षणिक का मतलब किसी क्षण, किसी बिंदु पर, यानी किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित क्षण पर उस वस्तु की जो चाल होती है वो क्या होती है, तात्क्षणिक चाल होती है, और उसको जो मापता है वो क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। थर्ड है, सभी वस्तुएं मुक्त रूप से समान त्वरण से नीचे गिरती हैं। वही एग्जाम्पल अभी आपको दिया था, अगर मैं किसी भी वस्तु को यहाँ से ऊपर से गिरा रहा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ से इस वस्तु को गिरा रहा हूँ, इस पेन को गिराया मैंने, ठीक है, उसके बाद मैंने इस सेकंड पेन को गिराया नीचे मुक्त अवस्था से, मतलब मैंने छोड़ दिया उसको, मैंने उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, मैंने किसी उसको वेग प्रदान नहीं किया, मैंने केवल उसको छोड़ा है। इस अवस्था में सभी वस्तुएं क्या होती हैं, समान त्वरण से नीचे गिरती हैं। यानी कि सभी वस्तुएं मुक्त रूप से समान त्वरण से नीचे गिरती हैं। कैसे पता चला, क्या पता चलेगा अपने को, क्यों, क्योंकि अपने को पता है अगर आप मुक्त रूप से वस्तु को छोड़ रहे हो तो उसके ऊपर केवल और केवल क्या कार्य करेगा, गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, जो उसको क्या करेगा, एक तो भाई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, वो उसको नीचे की ओर आकर्षित करेगा पृथ्वी की ओर, और गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इसका मतलब वो उसके ऊपर कौन सा त्वरण अप्लाई होगा, कौन सा एक्सेलरेशन अप्लाई होगा, गुरुत्वीय त्वरण, और जिसका मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो वो ही अप्लाई करेगा। इसका मतलब अगर आप किसी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ देते हो तो वो क्या होंगी, समान त्वरण से नीचे गिरती है। फोर्थ पॉइंट है, यदि किसी मीनार से एक पिंड, यानी कोई मीनार है मतलब कोई, मान लो कोई इमारत है और उसके शीर्ष से आप एक वस्तु को यू वेग से ऊपर की ओर फेंकोगे, उस मीनार के शीर्ष से भी ऊपर की ओर फेंकोगे, और उसको वेलोसिटी कितनी देनी है आपको, कितना वेग देना है, यू वेग देना आपको, यू वेग से ऊपर की ओर फेंकोगे, तथा उसी वेग से आप उसी बिंदु से एक पिंड को नीचे की ओर फेंकते हो, तो दोनों ही क्या होंगे, जमीन पर समान वेग से पहुंचेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपके पास कोई दो वस्तुएं हैं और आप उन दोनों वस्तुओं पर समान वेग से आप उसको फेंक रहे हो, एक को तो ऊपर की ओर फेंक रहे हो उस मीनार के शीर्ष से, और एक को आप नीचे फेंक रहे हो, ठीक है, उसी वेग से, ध्यान ये रखना कि आपको वेलोसिटी वो रखनी, उसी वेग से आप फेंक रहे हो, तो दोनों वस्तुएं जमीन पर एक समान वेग से पहुंचती है।
थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।